Good morning to students. Electric power. The rate of doing work by an electric circuit is called electric power. और in other words और दूसरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हैं. The amount of electrical energy consumed per unit time by an electric circuit is called power and power is denoted by word P. Let हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर वायर है, उसके अंदर लेट करंट आई फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर टाइम t and potential difference is V. So power is refers to work done upon time taken. So power equals to W upon T. We know that W equals VIT. So power equals to VIT upon T. T से T को अपन कैंसिल कर देते हैं. हमारे पास इक्वेशन बचता है P equals VI and we know that V equals IR. So P equals to IR into I. So P is equals to I square R. हम पावर हमारे पास अब अगर न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस आते हैं तो हम देखते हैं कि अपने पास गिवन क्या क्या है. इस फॉर्म में गिवन होता है तो अपन पावर की वैल्यू इस बेस के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं. अगर हमारे पास V और I गिवन होते हैं तो हम पावर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हमारे पास I और केवल I करंट और रेसिस्टेंस होता है तो हम पावर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं कि पावर कितना हो गया है. पावर ये कॉमर्शियल पावर के अकॉर्डिंग होता है. एक पावर का बड़ा पावर का यूनिट होता है वॉट. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. इसके अलावा कॉमर्शियल यूनिट जो कि एक बड़ा यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट को अपन किलोवाट के अकॉर्डिंग मापते हैं. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट पर आवर. कॉमर्शियल यूनिट जो इंडस्ट्रियल बेस के अकॉर्डिंग होता है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो एनर्जी यूज या कंज्यूम्ड होता है उसको अपन किलोवाट पर आवर के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं. 1 किलोवाट पर आवर के अंदर होते हैं 1000 वॉट. 1 किलोवाट पर आवर के अंदर 1000 वॉट होते हैं. 1000 वॉट इंटू हावर. हावर्स को अपन सेकंड्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. 60 इंटू 60 देन 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. 1 किलोवाट पर आवर में कितना एनर्जी होता है? 1 किलोवाट पर आवर के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होता है. और जब इससे भी बड़ी यूनिट्स होते हैं वो होता है मेगावाट. 1 मेगावाट इक्वल्स टू 1000 किलोवाट. 1 HP जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति. 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वॉट, 746 वॉट. इस तरह रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अपने को पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है W इक्वल्स टू VIT और E इक्वल्स टू W इक्वल्स टू V. पावर इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स VI. हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. जब इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं देन E इक्वल्स टू W इक्वल्स टू PT. क्योंकि यहाँ से VI से VI कैंसिल हो जाता है, P की वैल्यू इक्वल्स टू T के अकॉर्डिंग रह जाता है. ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बीच में. अब मोस्टली इस एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल बेस जो होता है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल वे के अकॉर्डिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, 60 वोल्ट का होता है. पर डे हम उसको 6 आवर्स यूज़ करते हैं तो मंथ के अंदर कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, टोटल पावर निकालते हैं. फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर उस जितना पावर उसने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिकल जो बिल होता है, जो रेट होता है, वो अगर 3.50 या 4 रुपीज़ अगर पर उस यूनिट होता है तो हम 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद कितना टोटल पे करेंगे. इन सब इसको करने के लिए न्यूमेरिकल का सबसे सिंपली वे होता है
जो जो यूनिट अपने को दे रखे होते हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्टली अपना आंसर आ जाता है। रेट दे रखा है तो रेट को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली कितने रुपीज़ का चार्ज आया वो डायरेक्टली वो चार्ज आ जाएगा। अदरवाइज कितना पावर कंज्यूम किया वो अपने पास यूनिट आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अप्लायंसेज के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, एक टीवी होता है, तो अपन दोनों को अलग अलग सेपरेटली सोल्व करते हैं। एट फर्स्ट अपन करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर का इतना पावर होता है, इतने घंटे यूज होता है, इतने दिन तक चलता है। देन टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर जितना भी होता है P इंटू R इंटू I इंटू सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट निकाल लेते हैं। सेकेंड निकालेंगे टीवी का अपन, टीवी कितने पावर का होता है, कितने घंटे चलता है, कितने दिन चला है, उसके अकॉर्डिंग पूरा यूनिट टीवी का निकाल देंगे। देन टोटल यूनिट फिर दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिकल उस हीटर के द्वारा और उसके द्वारा टीवी के द्वारा, दोनों के द्वारा जितना यूज किया है दोनों को अपन ऐड कर देंगे, टोटल यूनिट आ गई। देन आफ्टर दैट उसके बाद अपन जो रेट होता है उस रेट से उस टोटल यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मंथ का या 2 मंथ का अपने को पूरा चार्ज फाइंड आउट हो जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो अपन एक्सरसाइज के अंदर उनको सोल्व करके देखेंगे।